नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंसस की और सेंसस में जो डाटा आ रहा है, उस डाटा से जो डाटा लिया जा रहा है, जो जानकारियां मांगी जा रही हैं, वो कैसे पूरे देश की राजनीति की दशा दिशा बदल सकता है। सभी जातियों की कुंडली तैयार हो जाएगी। कौन असली ओबीसी है, कौन ओबीसी नहीं है, सवर्ण में कौन पिछड़े हैं, पिछड़ों में कौन अगड़े हैं, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब मैं वो सवालों के 40 सवाल थे और जो अभी जो हाउस होल्ड जो सेंसस हुआ, जो घरों की गिनती की गई, घर में कैसे हैं, कितने लोग हैं, सब किया गया, उनके जो सवाल लिए गए, ये तमाम चीजों को जब मैं बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश कर रहा था तो बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आई। इसलिए मैं कहता हूं कि बयान है जो हो रहा है वो खबर नहीं है। खबर तो उसके भीतर की चीज है, बिटवीन द लाइंस है। लोग आपको बाहर की चीजें दिखाते हैं, उसी प्रतिक्रिया देते हैं। और राजनीतिक दलों को भी समझ में नहीं आता है क्या होता है। मैंने पिछले बताया था सेंसस वाले कि 14 जनवरी को जब क्वेश्चन निकाले गए और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इस क्वेश्चन के क्या क्या मायने हैं, क्या क्या चीज जो मांग रहे हैं उसका क्या क्या होगा। 5 दिन बाद जयराम रमेश का जो है वो ट्विटर पे पोस्ट आया और उस दिन भी मैंने बनाया था कि 5 दिन बाद इनकी बत्ती जली है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सचमुच में आगे क्या क्या होने वाला है। समझिएगा और कमेंट कीजिएगा उसमें कि जो मैं बता रहा हूं आपको वो है या नहीं है। तो सबसे पहले कि जो हाउस होल्ड सेंसस हुआ, जो सभी घर गिने गए, सब जगह देखे गए, किसका पक्का मकान है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, स्कूटर है, कार है, कितनी गाड़ियां हैं, मकान में अगर किसी का है तो 2 कमरे का है, 3 कमरे का है, कच्चा है, पक्का है, क्या है, वो सब कुछ डिटेल लिया गया है सबका। अच्छा, ये डिटेल्स जो है वो हमेशा ली जाती थी, ये नहीं कोई पहली बार लिया जा रहा है। जब भी सेंसस होता है तो 2 पार्ट में होता है। एक में घरों की गिनती होती है जिसमें ये सब बताया वो ले जाता है। दूसरी जो गिनती होती है व्यक्तियों की होती है कि कौन सा व्यक्ति, कितने लोग हैं। वो 9 फरवरी से 28 फरवरी तक होती है और 1 फरवरी को कोई छूट के वो बीच में जन्मा हो तो उसको गिनती करते हैं और 1 मार्च को 27 को ये खत्म हो जाएगा रात के 12 बजे। ये जनसंख्या होती है। लेकिन इसमें आजादी के बाद या यह कह लें कि 1931 के बाद पहली बार जातियां गिनी जा रही हैं। यानी कि जिस घर में जो रह रहा है व्यक्ति, उसकी जाति क्या है, गिनी जा रही हैं जातियां। और जो क्वेश्चनेयर आया है, जो जाति और जनगणना जो है, जाति गणना और जनगणना के साथ जो पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। वो जो विवाद वाले अंश हैं कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, माता पिता का पूरा डिटेल दीजिए, उनका जन्म स्थान कहाँ है, यह है, वो तमाम चीजों पे चली। जो जाति जो बताया जा रहा है उसमें भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई कि वो ड्रॉप डाउन नहीं है, जातों की संख्या देते जाति की, और उसमें चुनाव के लिए कह दे कि एक जाति जोड़ लो। ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन लोगों को अपनी जाति देनी है। यानी कि ये जो घरों की गिनती हो रही है, इन घरों में किस जाति के रहने वाले कौन कौन हैं, ये क्लियर है। ये तो पता चल जाएगा कि जिस घर में किसी जाति का व्यक्ति रह रहा है उसके पास मकान है, 2 मंजिला मकान है, 1 मंजिला मकान है, कार है, फ्रिज है, 5 गाड़ियां हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम चीजें हैं। और उसमें प्रोफेशनल कि आप कितनी कैसी नौकरी कर रहे हो। दूसरी बात कि आपका एजुकेशनल बीए हो, एमए हो, कितने लोग, मतलब क्या क्या है, वो सब डिटेल आ रहा है उसमें। ये डिटेल जाति के साथ पहली बार जो आ रहा है 1931 के बाद आ रहा है। अभी तक जो पूरी ओबीसी की राजनीति थी
वो 1931 की जनगणना जो थी, जिसमें 4147 जातियां थी, उसके आधार पे है कि ये जातियां जो है वो पिछड़े वर्ग में है। पूरा जो बीपी मंडल कमीशन जो बना 70 में 80 में रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के आधार पे पूरा जो ओबीसी की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई, वो 1931 वाले उसी जनगणना के आधार पे है जिसमें जातियां गिनी गई थी। अब है क्या कि 1931 में जो जाति जनगणना हुई थी, वो बहुत ही गड़बड़ था, बहुत फ्लॉड था, उसमें आंकड़े सही नहीं है। ये कई जगह कई रिसर्च में आ चुका है। क्यों? क्योंकि उस वक्त गांधी जी का वो चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और उसमें था कि जो अंग्रेज जो जुटा रहे हैं ये सब, इसका विरोध करना है, बाइकआउट करना है। तो कई लोगों ने नहीं दिया। उसमें जिन लोगों ने जनगणना की, जो जनगणना आयुक्त थे, बाद में उन्होंने लिखा कि कैसे लोगों ने गलत गलत जानकारी दी थी। कोई अपनी जाति को ऊपर बता रहा था, कोई अपनी जाति को नीचे बता रहा था, कोई किसी जाति में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये तमाम चीजें थी उस वक्त। लेकिन इस वक्त, इस बार जो जनगणना हो रही है, वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और ऐप पे डिजिटल हो रही है, जियो फेंसिंग के साथ हो रही है कि जिस इलाके में है जनगणना कर्मी पहुंच रहे हैं, आप खुद स्वयं जनगणना का खुल रहा है जिसमें भर रहे हो आप, तो उस इलाके में रहोगे तभी वो भर पाएगा डिटेल। कहीं बाहर से कोई पढ़ के मैं दिल्ली में हूं और बिहार का अपने गांव का कर दूं कि मैं यहां कहने वाला हूं, ये हुए नहीं होगा, मुझे वहां रह के वहीं जनगणना में करना पड़ेगा। तो ये एक्यूरेट डाटा आने वाला है। अब इससे पता चलेगा कि जब उस डाटा को मिलाया जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन सी जाति सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से किस स्थान पे है। यह पता चलेगा कि क्या जो ओबीसी में हैं अभी जातियां, कोई ऐसी जाति तो नहीं है जो अदर जो क्लासेस है, जो सवर्ण जिसको कहते हैं, उनमें जो जातियां हैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ज्यादा संपन्न हो, सोशियो इकोनॉमिकली ज्यादा उसमें बेहतर पोजीशन में हो, और ओबीसी का लाभ ले रहे हो। ये हो सकता है कि सवर्ण में कुछ जातियां ऐसी हों जो ओबीसी की कई जातियों से उनकी स्थिति मतलब शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बदतर हो। बिल्कुल, डाटा जब होगा तो होगा। अब है क्या कि ये पॉलिटिकल सवाल है। ये जो डाटा आएगा उस पर पॉलिटिकल कॉल लेनी है सरकार को, राजनीतिक दलों को। इसमें क्या होगा, कौन सी जातियां इसमें निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, नई जातियां उसमें ओबीसी में घुसेंगी, नहीं घुसेंगी, मैं नहीं कह सकता हूं। ये मेरा काम नहीं है, ये पॉलिटिशियन का काम है, पॉलिटिकल सरकार का काम है, वहां पे वो तय होगा। लेकिन हां, एक बात तो जरूर है कि डाटा जो है एग्जैक्ट, एक्चुअल सभी जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की, वो पहली बार सामने होगा। हर जाति की कुंडली सरकार के सामने होगी, ये जाति है कहां, क्या है। क्योंकि इसमें एससी एसटी को शामिल मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एससी एसटी जो है वो उसमें एक छुआछूत वाला जो है वो घुसा हुआ है वेद, और जिसके कारण से वो चल रहा है, तो उसको शायद छेड़छाड़ ना करें। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास जो है उसमें छुआछूत नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। और इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो यही आधार माना है कि इस आधार पे पिछड़ी हुई कोई जाति अगर है तो आरक्षण दिया जा सकता है। जो उसमें संपन्न हो गए हैं उन जातियों में जो क्रीमी लेयर में है, वो आरक्षण के हकदार नहीं होंगे, मतलब वहां भी आरक्षण नहीं है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा आरक्षण की जो चीजें चल रही हैं, ओबीसी का जो पूरा खेल, पूरी पॉलिटिक्स जो चल रहा है, वो 1931 के जातीय जनगणना वाला है। पहली बार 27 में जनगणना होगी, उसमें असली पता चला कि कौन सी जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है समाज में। उसके बाद फैसला होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है।
वो देखा जाएगा। जब होगा तो फिर हम आपके पास आएंगे, हम चीजों को बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।